उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब गंगा के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में गंगा चेतावनी रेखा से महज 25 सेंटीमीटर नीचे बह रही है, जबकि परमार्थ निकेतन, स्वर्गाश्रम और त्रिवेणी घाट के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से गंगा तटों और पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की है। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। परमार्थ, स्वर्गाश्रम घाट जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश से हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट है। चारधाम यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित की गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 3 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग शहरों से लगातार दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम को लेकर जो चेतावनी मौसम विभाग की है वो भी लगातार सामने आ रही है। हालांकि लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप मौसम को देखते हुए ही यात्रा करें और अवॉइड करें जितना हो सकता है, क्योंकि स्थितियां अलग अलग जगह पर अलग अलग बनी हुई हैं, जिन पर प्रशासन की निगरानी भी लगातार चल रही है। और चूंकि अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का भी अलर्ट है, तो लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की जा रही है। सुरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। सुरेंद्र, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, मौसम विभाग को लेकर क्या अपडेट है और साथ ही यात्रा को लेकर क्या ताजा अभी जानकारी है? सुरेंद्र, देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लगातार कुमाऊं में, गढ़वाल हो, कुमाऊं के एरिया में हो, लगातार बारिश जारी है। और यहाँ अगर बात करें तो शारदा नदी चाहे वो गंगा नदी हो, इनका जलस्तर बढ़ गया है और 1 लाख से ऊपर क्यूसेक से ऊपर पानी चल रहा है। गंगा नदी के तटों पर रहने वाले लोगों के लिए जो आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ के लोगों ने वहाँ टीम तैनात कर दी गई है आपदा प्रबंधन ने, और वहाँ साफ हिदायत दी गई है कि नदी के तट पर से हट जाएं। वहीं अगर बात करें यात्रा की, तो लोग, जो पर्यटक लोग हैं, जो पहाड़ों में जा रहे हैं और जगह जगह बोल्डर गिर रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, उसको लेकर भी प्रशासन लगातार हिदायत दे रहा है कि यात्रा पे कंट्रोल रखिए, यात्रा मौसम का इंतजार कीजिए ठीक होने का, उसके बाद ही यात्रा करें। वहीं अगर यात्रा की बात करें तो यात्रा पे सख्त हिदायत दी जा रही है। समय समय पर जो बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, प्रशासन के लोग तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पर उनको साफ तौर पर कहा गया है कि पहाड़ों पे अभी ना जाएं और समय का इंतजार करें। साफ और 3 दिन का जो अभी ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसको लेकर भारी बरसात की आकलन जताया है। और लगातार जो बारिश हो रही है, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है पूरे पहाड़ों में, उत्तराखंड में आपदा को लेकर, और पूरी नजरें बनी हुई हैं और आपदा प्रबंधन जगह जगह मुस्तैद है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है इस आपदा से निपटने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पर जहां बोल्डर आ रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है, इसको लेकर भी जो आपदा प्रबंधन की जो इस समय जो देखा जा रहा है, काम देखा जा रहा है, उसको लेकर जेसीबी हो चाहे बुलडोजर हो, उनको पूरी तरीके से तैनात किया गया है और रास्तों को साफ किया जा रहा है। बड़े बोल्डर हैं, उनको समय लग रहा है हटाने में, लेकिन यात्रा वालों के लिए साफ हिदायत दी गई है कि यात्रा ना करें। लेकिन जो बारिश हो रही है, जिससे जो जलस्तर बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो अभी 3 दिन की जो बारिश अभी बताई गई है, इसको लेकर काफी जो प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पूरी मुस्तैदी से काम जा रहा है और आपदा से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। वहीं जो तटों पे लोग रह रहे हैं, इनको हिदायत दे दी गई है कि तटों पे ना रहें और नदी के किनारे से हट जाएं, और जो लोग यात्रा कर रहे हैं उसको भी हिदायत दी गई है। जी, यानी अभी यह मान सकते हैं सुरेंद्र के जो लोग यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं या फिर पहाड़ों पर दूसरे शहरों से या फिर दूसरे प्रदेशों से लोग पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि वहां का मौसम उनके लिए प्रतिकूल भी होता है, वहां की परिस्थितियों को अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, और इसलिए शायद प्रशासन उनसे अपील भी कर रहा है कि आप लोग अगर अपना कोई प्लान कर रहे हैं तो आगे के मौसम को देखते हुए भी करें। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा ये कि जो आसपास संवेदनशील इलाकों के रहने वाले लोग हैं, उनको लेकर क्या कुछ इंतजाम है या क्या एडवाइजरी है? क्योंकि आप बता रहे कि उनको सतर्क तो किया गया है, लेकिन फिर भी कोई इंतजाम क्या प्रशासन उनको लेकर भी कर रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें, देखिए, एक तो जो हमारे उत्तराखंड में एक सावन का महीना चल चुका है जी। और देव में उत्तराखंड में अगर बात करें तो शिवाय लोग और क्या कहते हैं, जो मंदिर हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। तो लोग तीर्थ 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 पे निकलते हैं, दर्शन जी। के लिए निकलते हैं। लेकिन उसको लेकर जो प्रशासन ने हिदायत दी है, उसको लेकर कहा है कि अभी यात्रा ना करें, तीर्थ स्थल पर भी ना जाएं, बिल्कुल तैयारी, बिल्कुल यात्रा ना करें। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो नदी किनारे तटों पर रह रहे हैं, जिनके लिए जो जिनके कच्चे मकान हैं, चाहे वो पक्के मकान हैं, चाहे वो बिल्कुल नदी से लगते हुए हो, उनके लिए प्रशासन एक व्यवस्था की है। आश्रम है, विद्यालय हैं,
और जगह जगह इनके लिए व्यवस्था की जा चुकी है। अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो इनके लिए यहाँ रुकवाया जाएगा और खान पान की जो सामग्री है वो पूरी तरीके से मुहैया कराई जाएगी। वहीं अगर बात करें तो कुछ लोग नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, नेचर को देखते हुए चलते हैं कि हम नेचर का मजा लेंगे, लेकिन उसको लेकर सख्त हिदायत लगातार बैरिकेडिंग लगाकर प्रशासन लगातार यहाँ पर अलर्ट जारी कर किया गया है और साफ तौर पे उनसे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अभी यात्रा ना करें। वहीं अगर बात करें जो तीर्थ स्थल पर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी सख्त हिदायत दे रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो देखा जा रहा है कुछ लोग चले जाते हैं, फंस जाते हैं, जी, लेकिन उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आप सुरेंद्र गुप्ता को सुन रहे थे, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। उन्होंने ओवरऑल बताया कि क्या परिस्थितियां फिलहाल मौसम को लेकर उत्तराखंड के अंदर बनी हुई हैं और चारधाम यात्रा को लेकर क्या स्थिति है।